सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 3 मैट्रिक्स, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मैट्रिक्स? सो वी नो दैट द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़, है ना। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी भी आप जानते हो जिसमें मैग्नीट्यूड बस होता है ना। तो स्केलर क्वांटिटी को अगर हम स्केलर क्वांटिटी लाइक 2, 3, 4, है ना, A, B, C कुछ भी को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दे दें, और फिर इस अरेंजमेंट को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या फिर डबल बार ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, या फिर बिग ब्रैकेट के इनसाइड क्लोज कर दें, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एरे, रेक्टेंगुलर array of scalar quantities kept inside a small bracket or double bar bracket or big bracket is called a matrix। तो ये एक अरेंजमेंट है किस क्वांटिटी का? स्केलर क्वांटिटीज़ का, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये है ना, इनको हम रो बोलते हैं, ये दोनों रो कहलाएंगे। शॉर्ट में शो करेंगे हम इसको रो नंबर 1, रो नंबर 2, ऊपर से अप टू डाउन काउंट करते हैं इसको, क्लियर। और ये जो वर्टिकल देख रहे हो आप, ये है ना, ये कॉलम्स कहलाते हैं। कॉलम नंबर 1 इसको बोलेंगे हम कॉलम नंबर 2, और ये कहलाएगा कॉलम नंबर 3। रोज, कॉलम्स, क्लियर। तो इसमें आप देख रहे हो हाउ मेनी रोज आर देयर, 2, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, सो वी राइट 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। किसी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज़ पहले लिखते हैं, इनटू लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं। ये डिनोटेशन है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो हम बोलेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से आप शो कर सकते हो, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, E, F, कैपिटल लेटर से इसको शो किया जाता है। कैपिटल X भी यूज़ कर सकते हो, Y भी यूज़ कर सकते हो, क्लियर। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिए तो वो क्या कहलाने लगता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। नाउ अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट, ये जो नंबर्स, जो स्केलर क्वांटिटी आपने भर रखी हैं, इसको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Aij, where I shows number of rows and J shows number of columns। ये जनरल डिनोटेशन हो गया किसका? एलिमेंट्स का, है ना। तो जैसे आपका इस वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो ऑर्डर क्या है आपका? 2 क्रॉस 3 है, तो I की जो वैल्यू होगी 1 and 2 होगी। 2 क्रॉस 3 का मतलब 1 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगी। एंड कॉलम कितने हैं इसमें? 3, तो J की वैल्यू 1 से लेके 3 तक होगी। तो I इज इक्वल टू 1 and 2 एंड फॉर ईच I J इज इक्वल टू 1, 2, 3। मतलब जब हम इसमें एलिमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? I की वैल्यू आपने 1 ली, तो अब 1 के साथ J की वैल्यू 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3,
फॉर ईच आई जे 1 2 3 लेना है। क्लियर? तो जब आप i की वैल्यू 1 लोगे और j की वैल्यू 1 लोगे तो आपको मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिलेगा A11, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। इधर से पढ़ा करो उस तरफ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो I1 ही है, J आप 2 लोगे तो बनेगा 1 2, मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, नाम पड़ गया A12, है ना। अब 1 के साथ 3 लोगे तो बनेगा 1 3। देखो रो नहीं चेंज हो रही है क्योंकि रो का की वैल्यू 1 ही रखी है मैंने, तो फर्स्ट रो पर ही लिखेंगे हम इनको सभी एलिमेंट्स को, A13। तो इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो A11 की वैल्यू 2 कहलाएगी, A12 की वैल्यू क्या होगी 3 और A13 की वैल्यू क्या होगी 4। अब जैसे ही J की वैल्यूज़ एंड हो गई तो हम I की वैल्यू चेंज करके रखने लगेंगे, 2 रखेंगे अब। तो रो नंबर 2 तो हमारी भी रो नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टार्ट हो गई। अब 2 1 तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, 2 1 का प्लेस ये होता है। 2 2 सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड 2 3 तो क्या हो जाएगा थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। ये बन गया भाई आपका मैट्रिक्स जनरल एलिमेंट से। इसको शॉर्ट में लिख दिया था मैंने, A इज़ इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 3। तो जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये बनेगा। क्लियर? तो इसको जनरल एलिमेंट बोल देते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट मैट्रिक्स, और दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज़ डिनोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ, हम देखते फॉर्मेशन ऑफ M क्रॉस N मैट्रिक्स। तो अब आपको एक मैट्रिक्स बनाना है किस ऑर्डर का, M क्रॉस N का मतलब क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी M और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे N। तो इसी ऑर्डर से आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। कैसा रखोगे, तो I की वैल्यू हेयर, I की वैल्यूज़ कौन कौन सी स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 और कहाँ तक जाओगे आप, 2 M तक। एंड फॉर ईच I द वैल्यू ऑफ J विल गो फ्रॉम 1 to N because the matrix having N columns, तो वैल्यू ऑफ कॉलम्स यानी वैल्यू ऑफ J विल गो फ्रॉम 1 to N फॉर ईच I, मतलब 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 N तक रखना पड़ेगा आपको। तो आपका मैट्रिक्स कैसा बनेगा, बनाए अरे, अरेंजमेंट को शॉर्ट में अरे बोल देते हैं, है ना। तो A11 A12 A13 एंड सो ऑन, कहाँ तक, A1N तक, 1 के साथ 1 फिर 2 फिर 3 अप टू N, ऐसा चलता चला जाएगा। सेकेंड रो स्टार्ट होगी तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी आपकी A21 A22 A23 एंड सो ऑन अप टू A2N। सिमिलरली थर्ड रो स्टार्ट होगी तो 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन अप टू 3N। क्लियर? सेम करते चलेंगे। mth रो स्टार्ट होगी जब एक I की वैल्यू M रखोगे तो M के साथ 1 2 यानी M1 M2 M3 एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा, Mn, राइट। एंड ये बन गया कंस्ट्रक्शन किसका, M क्रॉस N के मैट्रिक्स का। क्लियर? आफ्टर दैट वी सी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रो मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो हो, लाइक दिस, कॉमा नहीं लिखते, मैट्रिक्स के एलिमेंट में कॉमा नहीं लगाया जाता, डिस्टेंस दी जाती है। तो इसमें कितनी रो है,
वन रो है, ओनली वन रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसका नाम हो गया क्या, रो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसमें कितने कॉलम हैं, 4, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 4 का। क्लियर। तो सिमिलरली व्हाट इज कॉलम मैट्रिक, बी से वो कर दे रहा हूँ मैं इसको, जिसमें केवल एक कॉलम बस हो। रो कितनी भी हो सकती है, तो इसमें रो कितनी है, 4 है, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही है। 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स ऑर्डर कुछ भी हो, है ना, अंदर के सारे एलिमेंट लेकिन इसके 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और नल मैट्रिक्स के लिए रिजर्व वर्ड है ओ, कहीं ओ लिखा मिले का मतलब इसके लिए एक अक्षर रिजर्व कर दिया गया, ओ लिखा रहेगा तो उसकी मीनिंग ये भी हो सकती है। ऑर्डर इसका, जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 का है ना। 1 क्रॉस 1 का भी सिंगल एलिमेंट वाले भी होते हैं मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, एक रो है और एक ही कॉलम है, ये भी नल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ओ की मीनिंग ये भी हो सकती है। फिर ऐसा भी हो सकता है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके नल मैट्रिक्स ही कहलाएंगे। सबको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स हो गया, है ना। 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। सारे के सारे एलिमेंट 0 होना ज़रूरी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, null matrix, and it is denoted by O. That means O is reserved for null matrix. O का इस्तेमाल हम और किसी मैट्रिक्स में नहीं करेंगे। A B C D और 25 अक्षर बाकी हैं अभी, है ना, O बस छोड़ देना, O इसके लिए रिजर्व हो गया, किसी और में नहीं होगा अब इसका इस्तेमाल। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे 2 क्रॉस 2, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। 3 क्रॉस 3, हाँ, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 का ये भी कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 का भी हो सकता है। ठीक है। अब देखना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल देखो, तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो ये 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हो आप, 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता था। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा और किसी मैट्रिक्स में नहीं होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, तो हमको फिर प्रिंसिपल डायगोनल। तो आप देखोगे ये एक स्क्वायर बन गया है, देखना, जिसकी लेंथ और ब्रेथ एक जैसी हो जाए वो क्या हो जाता है, स्क्वायर ना, ज्योमेट्री में। हाँ, तो इसलिए इसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स रख दिया है। क्लियर। तो हमको ये भी पता है कि स्क्वायर के 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल स्क्वायर खींचते रहे हो गया ये और दूसरा डायगोनल ये वाला जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। तो है ना, लेफ्ट हैंड के टॉप से राइट हैंड के बॉटम की तरफ जो डायगोनल जा रहा है इसको हम मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये दूसरा वाला प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहलाता। प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोला गया है, फ्रॉम टॉप ऑफ लेफ्ट टू बॉटम ऑफ राइट जो डायगोनल होगा, मतलब ये वाला जो मैंने इसमें बनाया,
इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं मैट्रिक्स को। क्लियर? तो अब देखना है अगला टाइप है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। द मैट्रिक्स है ना, हुज ईच एलिमेंट एक्सेप्ट इट्स प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और किसी जगह पर एलिमेंट नहीं दिखेगा, केवल प्रिंसिपल डायगोनल में आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ये बाकी सारे देखो तो जीरो जीरो है ना। डायगोनल मैट्रिक्स को शो करने के लिए DIAG लिख के और डायगोनल के मेंबर्स लिख दिया करो। शॉर्ट में लिखने का तरीका इसी को, ये दोनों एक ही बात है ना। जब हम इससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो ABC डायगोनल में लिख के बाकी जगह जीरो भर दो, बन गया मैट्रिक्स। तो दिस इज सिंबल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, DIAG लिख लेते हैं, डायगोनल ABC। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो हम बोलेंगे क्या, द स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हुज एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज द डेफिनेशन। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और किसी में नहीं मिलेगा, इस टाइप के मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा डायगोनल। आप बनाना भी चाहोगे तो डायगोनल बनेगा नहीं, देखो। क्लियर? नाउ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। सबसे पहली बात तो इधर एलिमेंट होगा जीरो जीरो जीरो, एलिमेंट होगा जीरो जीरो जीरो, यहाँ एलिमेंट होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर एक जैसे हों तो फिर इस डायगोनल मैट्रिक्स को नाम दे दिया गया क्या, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे हम इसको। एक्सेप्ट वन, वन नहीं होना चाहिए। 2 2 2 चलेगा, 3 3 3 4 4 4 5 5 एक जैसे होना चाहिए, इसलिए मैंने ए लिख दिया। एनी नंबर, यू कैन पुट एनी नंबर इन प्लेस ऑफ ए एक्सेप्ट 1। हाँ, अगर आपने 1 रख दिया यहाँ तो फिर वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अलग से नाम दे दिया गया है स्केलर ही। देखो भाई, स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे हो, तो इसमें भी तो एक जैसे है और 1 है, तो 1 वाले एलिमेंट को नया नाम दे दिया गया क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके लिए भी एक अक्षर रिजर्व कर दिया गया आई। इट बिहेव्स लाइक 1 ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा में जो 1 का बिहेव होता है, जैसे 2 के साथ इनटू में 1 हमेशा रहता है, तो मैट्रिक्स में 2 के साथ आई हमेशा इनटू में रहेगा। इट बिहेव्स लाइक 1 यूनिट, दैट्स वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये 3 क्रॉस 3 का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का भी बन सकता है 1 0 0 1 ऐसे। तो आई लिखा है तो है ना, उसके प्लेस में या तो ये चल रहा है या ये है। क्लियर? तो दिस इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हम बोले क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा। मतलब सीधा सीधा ये है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज़्यादा हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि ये दिखने में हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कब दिखेगा, जब आपके कॉलम ज़्यादा होंगे और रो कम होंगी। तो नाम दे दिया क्या इसको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स इसी को खड़ा कर दें हम, तो क्या हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ रोज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज सेट टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर?
तो these are the types of matrix. Okay, after that we see equality of two matrix. So two matrix are said to be equal matrix if number one their order should be same, है ना. ये अगर 2 क्रॉस 2 का है तो वो वाला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए. पहली बात, पहले तो ऑर्डर एक जैसा होगा. एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इसका A11 कितना है 4, तो उसका भी A11 जो है वो 4 ही होना चाहिए. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन, तो देयर ऑर्डर शुड बी सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल्सो सेम. नाउ टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल. अगर ऐसा है तो फिर ये इक्वल है. देख लीजिए A11 और A11 एक जैसे हैं. मैंने दो डिफरेंट तरीके से जानबूझ के लिखा है ना. वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए. A12 और A12 इसका देख लो. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है, इसको इससे ना देखने लगना. करस्पॉन्डिंग 11 तो 11, 11 इज इक्वल टू 11, 12 इज इक्वल टू 12, 21 इज इक्वल टू 21, 22 इज इक्वल टू 22. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. So two matrix are said to be equal matrix if number one their order should be same and number two their corresponding elements are equal. Then two matrix are said to be equal. Clear? After that we see addition. Addition of two matrix. दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करोगे? ऐड या सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉ एक जैसे होते हैं, है ना. तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जबकि उनका ऑर्डर सेम हो. अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हो भाई. एक जैसा मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है. ये 2 क्रॉस 3 का है तो ये भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए. ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, नहीं तो एडिशन नहीं होगा. मतलब अगर आपको किसी ने दो मैट्रिक्स दिए हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्डर एंड द क्वेश्चन आस्किंग फॉर एडिंग देम, तो आप सीधे मना करोगे. क्या बोल दोगे? बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, दस वी आर अनेबल टू ऐड देम. ऐसा ये आंसर होगा आपका. कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन दे देता है, ऑर्डर अलग अलग दे देगा और बोलेगा ऐड देम, तो आधे तो शुरू हो गए ऐड करने में, उनको ध्यान ही नहीं दिया कि अरे ये तो ऐड ही नहीं हो सकते. तो देयर ऑर्डर शुड बी सेम. तो ये दो मैट्रिक्स हैं और अब आप दोनों का ऑर्डर एक जैसा है तो ये ऐड कर सकते हो आप. ऐड करने का तरीका क्या होगा? A11 A11 से ऐड होगा या सब्ट्रैक होगा. मतलब 2 + 1 ऐसे ऐड होगा. ये A12 इसका A12 दूसरे वाले मैट्रिक्स के 1 2 से ही ऐड होगा. मतलब 3 + 2. A21 A21 से ही ऐड होगा. मतलब -4 + 3 एंड 5 + 5. दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स. बीच में माइनस होगा तो 2 - 1 ऐसे होगा. फिर 3 - 2, 1 2 1 2 से सब्ट्रैक्ट. बीच में माइनस है तो माइनस लगाओगे आप. क्लियर? और ये आंसर हो गया आपका 3 5 -1 10. दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स. तो व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर एडिंग टू मैट्रिक्स? देयर ऑर्डर शुड बी सेम. एंड हाउ वी ऐड देम? वी ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. दैट मीन्स 1 1 will add it to 1 1 of second, 1 2 will add it to 1 2 of second. Similarly 2 1 to 2 1 and 2 2 to 2 2. Clear? Addition of two matrix follow commutative law. A + B को आप B + A लिख के ऐड कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा कर सकते हो. It is also follow associative law. इस ऑर्डर में ऐड करो या इस ऑर्डर में ऐड करो, चलेगा, कोई बात नहीं, है ना.
एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो समझते होगे आप, ए में क्या ऐड करें कि ए ही आए। तो ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन सा? नल मैट्रिक्स, जिसको ओ से शो करने के लिए कहा था मैंने, है ना। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो मैट्रिक इटसेल्फ आंसर होगा। तो नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी समझते हो, ए में क्या ऐड करें कि नल मैट्रिक्स मिले, तो क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? माइनस ए। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा? माइनस ए कहलाएगा। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल लगेंगे। हाँ, सब्ट्रैक्शन में तो ए माइनस बी को बी माइनस ए वैसे भी नहीं लिख सकते ना आप, वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये ना लगाने लगना। सब्ट्रैक्शन में सिंपल अलजेब्रा में भी नहीं लगता लॉ। 2 - 3 को आप 3 - 2 थोड़ी लिख सकते हो, मैट्रिक्स में कहाँ से लगेगा जब अलजेब्रा में भी नहीं लगता तो, है। हाँ, क्लियर? आफ्टर दैट वी सी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका, माइनस होगा तो क्या करना है आपको? 2 - 1, यहाँ माइनस आ जाएगा। 3 - 2, माइनस भी ऐसे ही करेंगे हम। -4 - 3 और 5 - 5, ऐसा हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम। मल्टीप्लिकेशन देखें आप, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखना, पहली चीज प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A and B is possible if, बहुत ज़रूरी शर्त यह है, A इंटू बी कब पॉसिबल है? तो A इंटू बी तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? n, और मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रो एक जैसी होना ज़रूरी है, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है भाई। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है, फर्स्ट मैट्रिक A इंटू बी निकाल रहे हो आप, तो फर्स्ट मैट्रिक A कहलाएगा। A में नंबर ऑफ कॉलम और B में नंबर ऑफ रो सेम होना ज़रूरी है, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, और जब आप A इंटू बी निकाल लोगे ना दोनों का प्रोडक्ट, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर m क्रॉस p मिलेगा, कन्फर्म। मतलब फर्स्ट में की रो और सेकंड की कॉलम का ऑर्डर मिलेगा रिजल्ट का। जो प्रोडक्ट होने के बाद नया मैट्रिक्स आएगा ऐसा आंसर वाला, उसका ऑर्डर कौन सा मिलेगा आपको? m क्रॉस p जो बचा है, जो एक जैसा है, वो प्रोडक्ट होने के लिए ज़रूरी है। क्लियर? तो ये बहुत ध्यान से देखना है भाई। तो ये बताओ, अगर मैं b इंटू ए निकालूँ तो अब आपका पहला मैट्रिक्स b होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम p है, और दूसरा मैट्रिक्स होगा a, इसमें नंबर ऑफ रोज m है, जो कि इक्वल नहीं है, का मतलब b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है इसमें। तो a इंटू बी हो रहा है लेकिन b इंटू ए नहीं हो रहा है ना, का मतलब, और ये हो भी गया तो भी a इंटू बी को हम b इंटू ए नहीं लिख सकते भाई। सिंपल मैथ्स में ये इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स में नहीं होता। a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। क्लियर? तो ये है प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी। अब किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से प्रोडक्ट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लो, आपका मैट्रिक्स ए ये है, वी हैव ए इज इक्वल टू 4, 9, 16 एंड 25, एंड वी वांट टू फाइंड 2a, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको।
तो 2 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो सारे एलिमेंट में सेपरेट मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 6 2 16 जा 32 एंड 50। तो किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी मैट्रिक्स में अगर प्रोडक्ट करना है तो कैसे होगा? वो सारे एलिमेंट से प्रोडक्ट होगा। क्लियर? फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखें आप। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए डॉट इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स में करना है अगर, तो अगर डॉट लेफ्ट हैंड से लिखा है ए डॉट, तो आपका मल्टीप्लाई भी लेफ्ट हैंड से ही होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा होगा, है ना। इसी को अगर मैं b प्लस सी इंटू ए लिख दूँ तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन भी राइट हैंड से ही होगा, मतलब b इंटू ए आएगा अंदर, ऐसे जाएगा ये। अगर आपने a इंटू बी लिख दिया जैसा सिंपल मैथ्स में करते हैं हम, तो रॉन्ग हो गया भाई वो, और यहाँ से ही c इंटू ए आएगा अब ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप कहाँ से लगा रहे हो? अगर लेफ़्ट हैंड से लगा रहे हो तो जो भी बाहर है वो लेफ़्ट हैंड पर ही लिखा जाएगा अंदर, और अगर राइट हैंड से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा है तो ये बाहर वाला राइट हैंड पर ही लिखा जाएगा। आपने उल्टा लिख दिए मतलब रॉन्ग हो गया। सिंपल मैथ्स में ये सही है ना। 2 इंटू एक्स प्लस वाई करो तो भी 2x इंटू 2y, और x प्लस वाई इंटू 2 लिख दो तो भी ये 2x इंटू 2y ही है। सिंपल मैथ्स में ऐसा होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो प्रोडक्ट ऐसे होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते कैसे। एडिशन हमने देख लिया था लास्ट क्लास में कि A11 से A11 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा 2 मैट्रिक्स में, और ऑर्डर सेम होना जरूरी है दोनों मैट्रिक्स में, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स A एंड B इज पॉसिबल इफ आपका A इंटू बी तभी पॉसिबल है ना, when yes number of column in first matrix A that should equal to number of rows of B। A इंटू बी में पहला मैट्रिक्स A कहलाएगा, दूसरा B कहलाएगा, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स मान लीजिए आपने 3 ले लिए, हाँ, तो B की नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए था। ये दोनों डिजिट एक जैसी होना जरूरी है, तभी A इंटू बी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जो सेकेंड नंबर है ये आपकी इच्छा, कुछ भी ले सकते हैं। इधर मैंने 2 ले लिया, इधर चलो 3 ही ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 3 का कोई भी मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन, 2 4 5 -3 2 1 सपोज हो गया 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 का बनाना है, कोई भी बना लो, 1 0 2 है ना, 3 1 5 2 0 1 सपोज, या अभी 0 रहने दो, कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो हमने देखा हमको A इंटू बी करना है, तो मैट्रिक्स A के कॉलम्स और मैट्रिक्स B की रोज एक जैसी दिख रही हैं आपको, तो मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप, है ना, अपने आंसर में ही उसको मना कर देंगे कि ये मैं प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट करने में ना लग जाना, ये डिफरेंट थे और आप शुरू हो गए करना, होगा ही नहीं, ठीक है। और जो रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा,
उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 बनेगा। जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं ना वो ऑर्डर में आएंगे। 2 क्रॉस 3 का रिजल्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले ए लिख लो 2 4 5 -3 2 1 इंटू हमको करना है 1 1 2 3 1 5 2 -1 1। तो अब देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम रो नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। रो नंबर 1 का प्रोडक्ट होगा कॉलम नंबर 1। रो नंबर 1 का प्रोडक्ट होगा किसमें, कॉलम नंबर 1 में। कीजिए तो कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो 2 इंटू 1 2 1 जा 2, बीच में प्लस लगेगा अगला मल्टीप्लाई करने से पहले, है ना। 4 इंटू 3 12, फिर प्लस लगेगा 5 इंटू 2, ये बना फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। राइट, अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया तो हम प्लेस चेंज कर देंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे। रो वही है, देखो फर्स्ट रो का अब हम करेंगे सेकंड कॉलम। रो आपकी फर्स्ट ही चल रही है तो फर्स्ट रो में ही लिखते जाओगे सीधा ऐसे। चलिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कीजिए 2 इंटू 1 प्लस लगेगा 4 इंटू 1, फिर प्लस लगेगा 5 इंटू -1 -5 आएगा, प्लस है बीच में लेकिन माइनस प्रोडक्ट के कारण। ये हो गया फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। ऐसा तब तक करते जाओगे आप जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाते। ठीक, अभी भी एक कॉलम बाकी है तो आगे बढ़ना, एक और कॉलम होता तो और आगे बढ़ जाना। रो तब तक चेंज नहीं करोगे आप जब तक आपके फर्स्ट मैट्रिक्स की रो चेंज नहीं होगी। रो नंबर 1 ही है अभी भी, देखो। अब रो नंबर 1 का करेंगे हम कॉलम नंबर 3, वैसे ही होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 1 प्लस। कॉलम एंड हो गए पूरे, कॉलम एंड हो गए तो यहाँ से अब हम रो बदल देंगे, सेकंड रो से स्टार्ट कर देंगे। अब सेकंड रो का तीनों कॉलम में फैसले, रो चेंज हो गई तो आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट वाला है उसकी भी रो बदल जाएगी। अब यहाँ से पहली रो हो गई, पहली रो का प्रोडक्ट खत्म हो गया तो आपकी पहली रो खत्म हो गई। सेकेंड रो का प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो सेकेंड रो स्टार्ट जाएगी यहाँ से। चलिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है -3 इंटू 1 2 इंटू 3 प्लस 6 1 इंटू 2 प्लस 2 हो गया सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -3 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू -1 माइनस। क्लियर। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में -3 इंटू 2 2 इंटू 5 1 इंटू 1। रो एंड हो गई, मल्टीप्लिकेशन भी एंड हो गई, रो खत्म मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब आप देख लीजिए इसका ऑर्डर जो मैंने बोला था वही आया है। हाँ 22 2 24 1 29 5 -2 5 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिला होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2 क्रॉस 3 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा जो बचे हैं। दिस इज हाउ वी कैन प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर है मल्टीप्लिकेशन।
कैपिटल A is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स पता है आपको ना, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होती है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, चाहे किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं निकल सकता। मतलब 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, है ना। कैसे होना चाहिए, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो ही आप ए स्क्वायर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ए मान लीजिए ये है 2 1 3 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमको ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों से गलती क्या हो जाती है कि ए स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स में ए इंटू ए होता है, प्रोडक्ट कर दिया, वैसा स्क्वायर नहीं निकलता है। ये ऐसे निकलेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई से। स्क्वायर ना करने लगना जैसे सिंपल मैथ्स में करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। मैट्रिक्स में ऐसा स्क्वायर नहीं होता। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होगा, है ना। अब ये प्रोडक्ट वैसे ही कर लोगे आप, 2 2 जा 4 3 1 जा 3 4 प्लस 3 7, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 प्लस 2 4, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 4 7। ये देखिए कहाँ आया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2 नहीं आ रहा होगा। तो स्क्वायर ऐसे निकलेगा, है ना। किसी ने बोला ए क्यूब फाइंड करो तो इसका मतलब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, हाँ। ए पावर 4 फाइंड कीजिए तो इसका मतलब होगा ए क्यूब इंटू ए, मतलब मल्टीप्लिकेशन से ही निकलेगा। पावर नहीं लगती मैट्रिक्स में, पावर नहीं लगती, वो मल्टीप्लाई है। क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर, है ना। प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कल बताया था मैंने आपको, ए इंटू बी इंटू सी को आप ए इंटू बी लिख के फिर इंटू सी लिख सकते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप। ए इंटू बी को हम बी इंटू ए बिल्कुल नहीं लिख सकते, है ना। तो इधर पर क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए निकाल लो या फिर ए इंटू ए स्क्वायर निकाल लो, ये चलेगा। ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई कर दो या ए का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 3 ठीक। इसको भी पहले ए और फिर ए क्यूब लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो ऐसे स्क्वायर या पावर 3 या पावर 4 किसी मैट्रिक्स का निकालना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। तो सपोज वी हैव ए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, then its transpose matrix is denoted by A dash और A ट्रांसपोज से भी शो कर देते हैं, ए के ऊपर टी लगाकर, ऐसे, है ना। अब ये निकालते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए आपका है ये 2 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है ए, हमको इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो क्या करना चाहिए, आप इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बना दीजिए आप, और सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो जो नया मैट्रिक्स आपके सामने आएगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसका ऑर्डर अब 3x2 हो गया होगा। So how we can find transpose of a matrix? By converting its rows into column, or we can say columns into rows. Clear? अब देखना ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सम प्रॉपर्टीज होती हैं। कि अगर आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो, मतलब दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, है, तो ये इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। मतलब एडिशन के बाद ट्रांसपोज निकालो आप, या फिर ट्रांसपोज दोनों का ट्रांसपोज निकाल के उनको ऐड कर दो, दोनों की वैल्यू इक्वल हो। क्लियर? माइनस में भी लग जाएगा, प्लस में भी लग जाएगा ये रूल, और माइनस में भी लग जाएगा। क्लियर? ए ट्रांसपोज है, जैसे ये हो गया। अब मैं बोलूँ आपसे कि इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल दो, डबल ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे? फिर से रोज को कॉलम में बदलोगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड को सेकंड कॉलम, थर्ड को थर्ड कॉलम बनाओगे तो वापस ए ही मिल जाएगा। चेक करना, है ना? तो ए का डबल ट्रांसपोज इटसेल्फ ए होता है। क्लियर? दो मैट्रिक्स मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है और फिर हम इनका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज तो हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है? तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्लियर? ओके, नाउ वी सी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। First of all, symmetric matrix. So any matrix A is called symmetric if transpose of a matrix and matrix are equal. मतलब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो भी उतना ही आए जितनी मैट्रिक्स है, तो फिर हम उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। A is called symmetric if A transpose is equal to A. क्लियर? नाउ स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? कि आपने ट्रांसपोज निकाला मैट्रिक्स का, लेकिन अब वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है, तो इस कंडीशन में मैट्रिक्स ए कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? सो ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो देखना अगर हमने किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकाला और वो हमको नल मैट्रिक्स मिलता है, हाँ, तो हम बोलेंगे ए कैसी है? निलपोटेंट है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स में, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ऑफ ऑर्डर 2, अगर आपने ए क्यूब निकाला है और 0 मिल रहा है तो वो भी निलपोटेंट कहलाएगी, लेकिन ऑर्डर 3 की कहलाएगी। ठीक है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमने ए स्क्वायर निकाला और हमको वापस ए ही मिल रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स ए को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? फिर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? अब देखना, आपने ए स्क्वायर निकाला और इस बार हमको क्या मिला? आई मिला। आई समझते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो फिर ए को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये कंडीशन। क्लियर? अब देखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि
कि हम मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करें, ए इंटू ए डैश, या फिर आप ए डैश इंटू ए करें, दोनों इक्वल ही आएंगे। नॉर्मली ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होते, लेकिन इस कंडीशन में इक्वल भी आएंगे दोनों, और किसके इक्वल आएंगे, आई के। तो फिर मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे, ए और जो दोनों मैट्रिक्स। तो इनको ये प्रॉपर्टीज आपको नाम से पहचाननी है भाई। वो सीधे लिख देगा इफ ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वोल्यूटरी मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल तो क्या, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एनी डाउट? आफ्टर दैट वी सी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। So suppose A is a square matrix. तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है ना। मैट्रिक्स का कैसा होना जरूरी है, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो ना, रो एंड कॉलम कैसे होना चाहिए, सेम। तो इफ A is a square matrix and of order n, suppose, and B is another matrix of same order n, एक ऐसी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर n सिंगल इसलिए लिख देते हैं कि दोनों एक जैसे रहते हैं, n क्रॉस n है ना, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। और B भी उसी ऑर्डर की फिर एक और मैट्रिक्स ऐसी हो कि हमने A इंटू बी निकाला और रिजल्ट हमको I मिल रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट में आ रहा है, तो B जो होगा वो A का इनवर्स है। तो ये सिंपल मैथ्स में भी होता है ना, जैसे 2 और 2 का इनवर्स 1/2, तो ये 1 मिलता है। तो वैसे ही A और A का इनवर्स का प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा। हाँ, मैट्रिक्स में 1 मतलब I मैंने कल बता दिया था। मैट्रिक्स में अलजेब्रा का 1, मैट्रिक्स में I होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो ऑफ ऑर्डर n सच दैट A इंटू बी कितना आ गया, I, then B is called inverse of A, and it is denoted by A इनवर्स। मतलब B को हम क्या बोलेंगे, B इज इक्वल टू A इनवर्स। दूसरे शब्दों में A इंटू A इनवर्स बराबर कितना होता है, B की जगह A इनवर्स लिखो, A का इनवर्स A इनवर्स। इसमें भी प्रॉपर्टीज है, A इनवर्स का एक और इनवर्स डबल इनवर्स निकालोगे तो A ही आएगा आपके पास। A इंटू B का इनवर्स, ये B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर होता है, ये भी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। A इंटू बी का क्या हो जाएगा, B इंटू A, जैसा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होगा। क्लियर? मैट्रिक्स में देखना, जैसे आप सिंपल टेबल लिखते हो ना, 2 1 जा 2 लिखते हो, मैट्रिक्स में टेबल ऐसी होती है ना, A I जा A, मैट्रिक्स की टेबल ऐसे पढ़ते हैं, A I जा A। क्यों? अब आपको बताया था मैंने, मैट्रिक्स में 1 के जैसे कौन बिहेव करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2 की जगह क्या रहेंगे, कोई मैट्रिक्स रहेगा, तो A I जा A।
बी आई जब बी, है ना, ऐसे टेबल में, ठीक है। तो ये भी है ए में, मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर हम आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स इटसेल्फ ही आएगा, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इंटू आई इज इक्वल टू